समाज पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ इंदिरा नगर स्थित कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों की हो रही हत्या, फीस माफ़ी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट गौरव वर्मा ने वर्तमान सरकार से काफ़ी मांगे की और कई तथ्यों पर पत्रकारों से बातचीत भी की, जिसमें पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। परिचय देते हुए बताइए, आज किस मुद्दे पे आपने प्रेस वार्ता रखी है? मैं हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है तब उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और हिंदुओं को छला है। मुसलमान और जिहादी समाज के लोग और धर्म के लोग जिस तरीके से फेसबुक पर हिंदुओं के नाम से आईडी बनाते हैं, हाथों में कलावा पहनते हैं और जिस तरीके से लव जिहाद इस वक्त फैला रहे हैं, हिंदू लड़कियों से अपनी फेसबुक और ट्विटर के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए जान पहचान करते हैं, फिर उनसे प्यार का नाटक करते हैं और उन्हें अपना हिंदू नाम बता के उनसे शादी करते हैं। जिस तरीके से ये लव जिहाद फैलाया जा रहा है, उस तरह से उत्तर प्रदेश की और भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार है, जो हिंदुओं का ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके के साइबर क्राइम को रोकने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि किसी संस्था का गठन किया जाए प्रदेश सरकार द्वारा, जो इन लव जिहाद फैला रहे हैं, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह हिंदू देवी देवताओं के पत्थरों को, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, एक अभी जल्दी आपको पता चला था वो वैसे मूर्ति पे लगा दिया गया, तो उसके बारे में आप हिंदू समाज पार्टी है, क्या आपके उद्देश्य, क्या आप कहना नाराजगी जताना चाहेंगे? इसके लिए हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, जिस तरीके से जिहादियों द्वारा मंदिर तोड़े जाते हैं, मूर्तियों पे गोबर लगा दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। यहीं पर आप भेदभाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा आप देखेंगे कि कमलेश तिवारी जी ने पैगंबर पर एक टिप्पणी क्या कर दी थी, तो उन्हें 11 महीने 10 महीने 15 दिन उन्हें जेल में रखा गया और उनके साथ में बहुत ही उत्पीड़न हुआ, परिवार के साथ भी उत्पीड़न किया गया। आज जो कि उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सरकार होने के बावजूद भी इन चीज़ों को रोका नहीं जाता है और मुसलमान या आप कहिए शांति प्रिय समुदाय के लोग जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों पर टिप्पणी करते हैं और मंदिरों के बारे में फेसबुक पर सब जगह उल्टी सीधी बातें देवी देवताओं के बारे में लिखते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से बिल्कुल भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके द्वारा इन जिहादियों पर किसी भी तरीके की सख्ती से कानून या कोई भी उनके ऊपर कड़ा पालन किया जाए कि जिस तरीके से ये लोग देवी देवताओं पर तोड़ फोड़ करते हैं, देवी देवताओं की फ़ोटोएँ गलत तरीके से फेसबुक पर लाई जाती हैं, उसके लिए कोई कानून लाएं योगी आदित्यनाथ जी, जिससे हिंदुओं का कुछ तो भला करें। जैसे आजकल के कोई भी सरकार में देश का एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ठीक है, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देश में बेरोजगारी तो पहले थी ही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से बेरोजगारी और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में जनता के नहीं आने थे, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और हमारे प्रधानमंत्री जी के आने थे, न कि पब्लिक के। जिस तरह लगातार देश में हत्याएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेप और चोरी चकारी से वारदातें हो रही हैं, इसका कोई बहुराष्ट्रीय न्याय का धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? धरना प्रदर्शन इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। संविधान की भारतीय जनता पार्टी द्वारा हत्या कर दी गई है। कोई भी अपनी बात भारतीय जनता पार्टी से कह नहीं सकता है, सरकार से नहीं कह सकता है। अगर कहता भी है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है या उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई भी किसी भी तरीके से स्वतंत्र नहीं है कोई भी व्यक्ति, पार्टी जो कि अपने मन की बात कह सके। और जिस तरह संतों की निर्मम हत्या हो रही है और एक नया मुद्दा कॉलेज की फीस को लेकर चला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिरों में जो संत रहते थे, जो पुजारी रहते थे,
उनकी आय बिल्कुल ही ठप हो चुकी है। कोरोना महामारी को देखते हुए कोई भी श्रद्धालु ना तो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ा पाया है, ना ही कुछ वहाँ दान दे पाया है, जिसकी वजह से कई मंदिर उत्तर प्रदेश के क्या भारत में कई राज्यों में जो मंदिर में पुजारी थे वो घर अपने वापस लौट गए हैं लॉकडाउन के तहत। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अपनी हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, योगी सरकार जिस तरीके से मदरसों में सब्सिडी दे रही है उसी तरीके से हम चाहेंगे संतों का और मंदिर में रजिस्टर्ड जो भी मंदिर है उनके पुजारियों को एक मासिक मानदेय दें, जिससे कि उनका गुजारा बसर हो सके। अगर वो संतों के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनको उनकी ये प्राथमिकता है कि मंदिर में पुजारियों का मासिक मानदेय तय करें। और जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, बच्चे घर में बैठते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई क्या करते हैं, ऑनलाइन फ़ोन लैपटॉप खोल लेते हैं और ना ही उनके टीचर सही से उनको पढ़ा पा रहे हैं, ना ही बच्चे घर में सही से पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि शिक्षा माफियाओं द्वारा जो उनके अभिभावकों पर फीस के लिए जो दबाव दिया जा रहा है, उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ जी को कुछ सोचना पड़ेगा और सोचने की ज़रूरत भी है। लॉकडाउन जैसी महामारी में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पूरी तरीके से टूट चुका है। हाँ, हो सकता है उद्योगपति वर्ग फीस देने में या सब कुछ करने में सक्षम हो, लेकिन मेरा मानना है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों को और शिक्षा मंत्री को भी इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए।